यूपी स्पेशल सुपर 20 सीरीज में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज का तीसरा भाग है। इसमें हम 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं प्रयागराज, आगरा, कानपुर, वाराणसी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। इसकी स्थापना जो हुई थी 1998 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की थी? ऑप्शंस हैं जैविक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय दोगुनी करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, फसल बीमा प्रदान करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों की आय दोगुनी करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बमरौली हवाई अड्डा, प्रयागराज, ये बिल्कुल सुमेलित है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, ये सुमेलित है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा, ये भी सुमेलित है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या, ये भी सुमेलित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है ये लखनऊ में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ये है वाराणसी में। और लखनऊ एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया गया है? ऑप्शन है ललितपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, वाराणसी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ कवि दिए हैं, उनको उनके जन्म स्थान से मिलान करना है। तो अबुल फैजी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद, कहीं है? ओहो, इलाहाबाद दिया ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग पढ़ी लिखी थी, नाना के संग खेली थी। तो जी हाँ, इन्हीं की रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान, निहालपुर, प्रयागराज। ठीक। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, जयशंकर प्रसाद वाराणसी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाला धोबिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? ऑप्शंस हैं पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, ब्रज। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल। पूर्वांचल में और भी लोक नृत्य हैं, जैसे कि कजरी, नटवरी, कठघोड़वा इत्यादि हैं। बुंदेलखंड में वहीं आए तो बुंदेलखंड के धुरिया, बुंदेलखंड का
धुरिया नृत्य, घोड़ा नृत्य, ख्याल, राई, दीप, देवी आदि ये नृत्य हैं। वहीं अवध में नटवरी आ जाएगा, और परवाही आ जाएगा, परवाही। ब्रज की बात करें तो ये चरकुला हो जाएगा, यहाँ पे चरकुला, रासलीला और मयूर, घड़ा नृत्य इत्यादि हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी था? ऑप्शन है श्रावस्ती, मथुरा, वाराणसी, कन्नौज। तो यहाँ पे श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती कोसल की राजधानी थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। ये काशी की राजधानी वाराणसी, कन्नौज किसी की राजधानी नहीं थी। मथुरा सूरसेन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। कुल 16 महाजनपदों में से 8 ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में थे। वो कौन कौन से थे? सूरसेन, काशी, वत्स, मल, पांचाल, चेदी, कंबोज, कोसल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, वो आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये रायबरेली में है, रायबरेली। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो है ये संत कबीर नगर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर राजस्थान। तो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आशुतोष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया था। 2010-11 में गिरिजा देवी को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2004-5 से 2014-15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.2%। अगला क्वेश्चन है, ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम के यूपीबीएसएन को एक संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी। आपके ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, एशियाई बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2017-18 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 96,193 रुपया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1949, 1936, 1959, 1999, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। और सबसे पहला नगर निगम जो है वो है कानपुर। कानपुर कब इसकी स्थापना हुई थी इस नगर निगम की? 1959 में। और जो 17वें नंबर का है वो है शाहजहांपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा है। ये मछलियां किसका प्रतीक है? आपको क्या लगता है इसमें राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है गंगा और यमुना नदी, समृद्धि और धन, अवध के पूर्व शासक, राज्य का मत्स्य उद्योग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध के पूर्व शासक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 7%। अगला प्रश्न है, खादर और बांगर उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार हैं? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको क्या लगता है इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? किस ऑप्शन के साथ आप कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे योर राइट आंसर विल बी जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? बेतवा नदी है, विंध्य पर्वत से निकलकर मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है ये। और चंबल नदी जो है ये भी विंध्य पर्वत से निकलकर मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इटावा के पास, उत्तर प्रदेश की इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। सरयू नदी जो है ये इसको घाघरा नदी कहते हैं, घाघरा। तो ये नेपाल से होते उत्तराखंड में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए ये बिहार जाकर छपरा के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो महानदी की बात करें तो महानदी जो है इसका उद्गम स्थान सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और ये यहां से निकलकर छत्तीसगढ़ से उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी।
अगला प्रश्न है, पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। इस फूल को सामान्यतः किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? इसकी लालिमा के, इसके पुष्पों की लालिमा के कारण, और एकदम फायर जैसे दिखता है, आग जैसे, आग के लौ जैसे दिखता है, जैसे कि जंगल में ये खिलता है तो ढेर सारे खिलते हैं, तो ऐसे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो इसलिए इसका नाम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट पड़ गया। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था? मलय केतु का युद्ध, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र, राजगृह वाला, राजगृह में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कलिंग उड़ीसा, उड़ीसा में हुआ था। तो, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गलत जोड़े को पहचानिए। खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन, बिल्कुल सही है। कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है। मुरादाबाद पीतल का काम होता है। जौनपुर लकड़ी की नक्काशी नहीं होती है, यहाँ पे लकड़ी की नक्काशी होती है सहारनपुर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज यही ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू, मिलते हैं।